चलिए देखिए भाई, आप आज सॉल्व बताया जाएगा लोग द्रव्यमान केंद्र या संगत केंद्र का अंकित प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी 1.130 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो यौगिक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसमें एक तत्व आपका कार्बन है और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है। एक आपका कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इसका जो है द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा m1 बराबर कितना होता है 12, और ऐसे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा m2 बराबर 16। अब हमें दूरी चाहिए, तो सबसे पहले यहां समझ लीजिए जो है यहाँ जो कार्बन परमाणु है ये मान लेते हैं मूल बिंदु पर है। कहाँ पे है, मूल बिंदु पर, और आपका ऑक्सीजन यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो है हमें केंद्र ज्ञात करना है। तो जो कि कार्बन जो है मूल बिंदु पे है, इसलिए आपका x1 का मान हो जाएगा 0, और ये कितनी दूरी पर है 1.130 एंगस्ट्रॉम पे, तो आपका x2 मान हो जाएगा 1.130 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें तो हो जाएगा xCm बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 12, x1 का मान है 0, प्लस m2 का मान है 16, x2 का मान है 1.130 एंगस्ट्रॉम बटे 12 प्लस 16। 12 16 खत्म हो जाएगा, तो 16 गुणे 1.130 एंगस्ट्रॉम बटे 12 16 कितना हो जाएगा 28। 4 से काटेंगे 4 से 16, 7 से 28, फिर यहाँ बचेगा 4 गुणे 1.130 एंगस्ट्रॉम बटे 7। अब 4 के यहाँ गुणा कर देंगे, 4 से 0, 4 3 12, 4 1 का 4 1 5 और 4 1 का 4 बटे 7 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 0.7 6 42, बचा 3 2, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 4 0, 7 5 35, लगभग 0.645 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 1 ग्राम 2 ग्राम तथा 3 ग्राम के 3 बिंदु द्रव्यमान XY तल में क्रमशः 1,2 0,-1 तथा 2,-3 बिंदुओं पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थान ज्ञात कीजिए। यानी आपका एक x अक्ष स्थान पूछ रहा है और एक y अक्ष। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। m1 बराबर 1 ग्राम, m2 बराबर 2 ग्राम, m3 बराबर 3 ग्राम, और बिंदु दिया है 1,2 0,-1 और 2,-3। इन बिंदुओं से निकाल लेते हैं x1 बराबर 1, x2 बराबर 0 और x3 बराबर 2। अब यहां से निकाल लेंगे y1 बराबर 2, y2 बराबर -1 और y3 बराबर -3। अब निकालेंगे पहले xCm केंद्र। तो xCm बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 का मान है 1 गुणे x1 का मान है 1, m2 का मान 2, x2 का मान 0, m3 का मान 3 और x3 का मान 2 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 6 बटे 3 2 5 1 6, यानी 7 बटे 6। अगला निकालेंगे YCm बराबर m1 y1 m2 y2 m3 y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 का मान 1, y1 का मान 2 प्लस m2 का मान 2, y2 का मान -2, m3 का मान 3 और y3 का मान -3 बटे y2 का मान -1। अब यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, हल करिए तो 2 फिर -2 -9 बटे 6।
ये कट जाएगा तो आ जाएगा -9/6। अब आपका पूछा है द्रव्यमान केंद्र बिंदु, तो हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र बिंदु, द्रव्यमान केंद्र बिंदु एक आपका 7/6 कामा -9/6। ऐसे काट भी सकते हैं, -2/3 भी लिख सकते हैं, तो -2/3। ठीक, तीसरा बस देखिए 2, 3 तथा 4 की ग्राह के द्रव्यमान 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं, निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम x और y तल के बीच एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ भी दिया है कि प्रत्येक भुजा, इसे मान वो मान लेते हैं P और Q 1 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु पर है, तो 0,0 इसका बिंदु हो जाएगा। यहाँ से 1 मीटर दूर जाएंगे तो यहाँ बिंदु बन जाएगा 1,0। अब ये बिंदु ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें ये बिंदु चाहिए, तो यहाँ से लंबवर्धक खींच लेते हैं। तो ये पे जो है इसे मान लेते हैं R, तो ये 0.5 पे ही होगा, यानी यहाँ 0.5 हो जाएगा, 0.5 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये वाला बिंदु भी 0.5। दूसरा का Q वाला बच रहा है, इसके लिए हम सहारा लेंगे त्रिभुज ORQ से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा RQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OR का स्क्वायर। OQ की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0.25। इससे घटाएंगे तो आएगा 0.75। इसे लिख सकते हैं 75/100, यानी आपका RQ का स्क्वायर बराबर आ गया 75/100, यानी आपका RQ बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा करीब 75/100, निकाले तो हो जाएगा 5 करीब 3/10, काट देंगे तो हो जाएगा करीब 3/2, यानी ये बिंदु आपका पता चल गया करीब 3/2। पहले पर द्रव्यमान जो है यानी M1 का मान दिया है 2 किलो, और यहाँ भी दिया है M2 3 किलो, और P भी दिया है M3 4 किलो। तो यहाँ लिख लेते हैं M1 बराबर 2 किलो, M2 बराबर 3 किलो, M3 बराबर 4 किलो। और बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, तो बिंदु हो जाएगा x1 बराबर कितना है 0, x2 बराबर कितना है 1, और x3 बराबर कितना है 0.5। फिर y1 निकाल लेते हैं, y1 बराबर कितना है 0, y2 कितना है 0, और y3 कितना है करीब 3/2। अब निकाल लेते हैं द्रव्यमान केंद्र, यानी XCM बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 का वैल्यू आपका है 2 गुणे x1 का मान 0, M2 3, x2 1, M3 4 और x3 0.5 बटे 2 प्लस 3 प्लस 4। हल करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 3, 4 5 यानी 2, यानी 3 2 5, 4 3 7 2 9, कितना आ गया 5/9। ऐसा अगला निकाल लेंगे YCM बराबर M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना है 2, Y1 कितना है 0, M2 कितना है 3, Y2 है 0, M3 4 और Y3 है करीब 3/2 बटे 2 प्लस 3 प्लस 4। ये दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 कट जाएगा, हो जाएगा 2 काड़ी में 3 बटे 4 3 7 2 9, यानी आपका द्रव्यमान के निर्देशांक हो जाएगा 5/9 कामा 2 करीब 3/9। अगला प्रश्न देखिए, दिया है M1 बराबर 2 ग्राम, M2 बराबर 2 ग्राम, M3 बराबर 1 ग्राम, M4 बराबर 1 ग्राम के कण एक वर्ग के कोनों पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये y तल और x तल पर एक वर्ग बनाया गया, और इसी वर्ग के कोनों पे कण रखा गया है। इसे मान लेते हैं O, P, Q और R।
सभी पर रखा गया है, तो इस पर रखा है आपका M1 बराबर 2 ग्राम, इस पर रखा है M2 बराबर भी 2 ग्राम, यहाँ पर रखा है M3 बराबर 1 ग्राम, और यहाँ पर रखा है M4 बराबर 1 ग्राम। और कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा यल है, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजा यल है, तो ये डिस्टेंस भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ये भी यल होगा। तो यहाँ से बिंदु बना लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, 0, यल दूर जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यल, 0। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से भी यल लगे हैं, इधर भी यल लगे हैं, तो बन जाएगा यल, यल। और यहाँ क्या बनेगा, वाई एच पे है तो x, 0 हो जाएगा और 0, यल। तो यहाँ से ले लेते हैं, तो M1 बराबर 2 ग्राम, M2 बराबर 2 ग्राम, M3 बराबर 1 ग्राम, M4 बराबर 1 ग्राम। और बिंदु ले लेते हैं, x1 बराबर 0, x2 बराबर यल, x3 बराबर यल और x4 बराबर 0। y1 बराबर 0, y2 बराबर 0, y3 बराबर यल और y4 बराबर भी। अब इसमें कह रहा है कि M1 के सापेक्ष, यानी M1 के सापेक्ष में द्रव्यमान केंद्र क्या करना है, तो लगाएंगे, तो x CM बराबर M1 x1, M2 x2, M3 x3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 2, x1 0 प्लस M2 2 से 4 तक बार है क्या, तो एक और ले लीजिए, M4 x4 और प्लस M4 का लेते हैं, M2 2, x2 कितना है आपका यल, प्लस M3 1, x3 यल, x4 1, हाँ M4 1 और x4 0 बटे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 गुणा शून्य करेंगे 0 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2l प्लस 1l बटे 2 2 4 2 6, यानी 3l बटे 6, 3 दूनी 6, कितना प्राप्त हो जाएगा, l बटे 2। ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे आपका YCM, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3, M4 Y4 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो हो जाएगा YCM बराबर M1 2, Y1 0, M2 2, Y2 0, M3 1, Y3 L, M4 1 और Y4 L बटे 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, हल करेंगे तो ये भी 0 प्राप्त होगा, ये भी 0 प्लस L बटे 2 2 4 2 6, यानी 2L बटे 6, काटेंगे तो हो जाएगा L बटे 3। तो आपका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा, क्या क्या हुआ, एक L बटे 2 और L बटे 3। अगला प्रश्न देखिए, 2 की ग्राह, 3 की ग्राह तथा 4 की ग्राह द्रव्यमान के स्थिर सदिश क्रमशः कैप आई माइनस कैप जे प्लस कैप के, कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के तथा कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 2 कैप के है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिया है M1 बराबर 2 किलो, M2 बराबर 3 किलो, M3 बराबर 4 किलो। स्थिर सदिश क्रमशः दिया है तो हो जाएगा वेक्टर R1 बराबर कैप आई माइनस कैप जे प्लस कैप के, वेक्टर R2 बराबर कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के, वेक्टर R3 बराबर कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 2 कैप के। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र क्या करना है, तो हो जाएगा वेक्टर RCM बराबर M1 वेक्टर R1, M2 वेक्टर R2, M3 वेक्टर R3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। तो वेक्टर RCM बराबर हो जाएगा M1 2 कोष्टक में R1 हो जाएगा कैप आई माइनस कैप जे प्लस कैप के, M2 दिया है 3 कोष्टक में R2 हो जाएगा कैप आई कैप जे माइनस कैप के, प्लस M3 दिया है 4 और R3 है कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस 2 कैप के बटे, ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4, इसे गुणा करेंगे
तो 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के और 3 कैप आई प्लस 3 कैप जे माइनस 3 कैप के प्लस 4 कैप आई प्लस 8 कैप जे माइनस 8 कैप के बटे स्क्वायर कर देंगे 4 3 7 2 9 2 कैप आई 3 2 5 और 4 9 तो वेक्टर आर सी एम बराबर 9 कैप आई माइनस 2 जे 3 जे और 8 8 3 11 से 2 घटाएंगे तो जाएगा माइनस 9 कैप जे हाँ सॉरी प्लस 9 कैप जे और 2 के 8 3 11 के से घटाएंगे तो जाएगा माइनस 9 कैप की बटे कितना है 9 और ऊपर 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के बटे 9 तो द्रव्यमान की तरफ का निकल जाएगा आर सी एम बराबर कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के। अगला प्रश्न देखिए 1 किलो तथा 2 किलो द्रव्यमान के कणों की किसी क्षण वेग क्रमशः 3 कैप आई माइनस कैप जे तथा 2 कैप जे माइनस 3 कैप के है तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। दिया है m1 बराबर 1 किलो m2 बराबर 2 किलो वेक्टर v1 बराबर 3 कैप आई माइनस कैप जे वेक्टर v2 बराबर 2 कैप जे माइनस 3 कैप पूछ रहा है द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी वेक्टर वी सी एम बराबर हो जाएगा m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 बटे m1 प्लस m2 मान ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 1 और वेक्टर v1 का मान है 3 कैप आई माइनस कैप जे प्लस m2 का मान 2 और v2 का मान है 3 कैप आई सॉरी 2 कैप जे माइनस 3 कैप के बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 पूरा करेंगे तो जाएगा 3 कैप आई माइनस कैप जे और 2 करेंगे तो 4 कैप जे माइनस 6 कैप के बटे 2 1 3 तो 3 कैप आई माइनस 4 कैप जे में से 1 कैप जे घटा देंगे तो जाएगा प्लस 3 कैप जे और माइनस 6 कैप के बटे 3 यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा कैप आई प्लस कैप जे माइनस 2 कैप के बटे 3 3 से 3 कट जाएगा तो आपका वेग का द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा वेक्टर वी सी एम बराबर कैप आई प्लस कैप जे माइनस 2 कैप के।